राम जन्मभूमि में ये महापाप किया गया है। घर पे बुलडोजर भी चलेगा, कठोर से कठोर सज़ा भी मिलेगी। अब वही मुंह हम लोग का इन्होंने काला कर दिया कि हम बड़े फख्र से कैसे कहें कि मेरे प्रभु राम के घर में ही मेरे अपनों ने ही चोरी कर लिया। और मेरा तो मानना है कि इन्हें मृत्यु दंड से नीचे कोई सज़ा देना भी महापाप हो। देखिए, संभवतः ये 8 जो अपराधी पकड़े गए हैं ये महाअपराधी है, महापापी है। देखिए, जिस तरीके से राम जन्मभूमि के चंदा को चोरी के लेकर तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं, उसी को लेकर मंत्री ने आदेश भी दिया था साइट की जांच को लेकर। लेकिन वहीं बात करेंगे जनता ने जिस तरीके से सहयोग किया गया, आखिर जो है जिस तरीके से चोरी हुई है, क्या क्यों चोरी हुई है, क्या है इसको लेकर वहीं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जिस तरीके से हैं हमारे साथ हीरालाल तिवारी जी की, जो कि खुद भी राम जन्मभूमि की ट्रस्ट के रह चुके हैं, बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे सर, जिस तरीके से देखा जा रहा है क्या हो रहा है क्या जो इतने सालों का जो है वनवास था वो काट के जो है राम जन्मभूमि बनेगी, लेकिन अब उस पर सवाल उठ रहेंगे कि जो चंदा चोरी हो रहा है तो आखिर वो कहाँ से आएगा और क्यों चोरी हो रहा है, क्या जो है टीम जो है क्या अपने लोग ही उसमें। सर्वप्रथम मैं आपके आगाज चैनल को हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगा, जो राम जन्मभूमि के संदर्भ में आपने मेरी आवाज़ को जन जन तक पहुँचाने का कार्य किया। जहाँ तक राम जन्मभूमि में ये महापाप किया गया है और ये महापाप बहुत ही सातिराना ढंग से पूरे सनातन धर्म को ले डूबने का कार्य किया गया है, चाहे इसमें चंपत राय जी हो, चाहे टीनू यादव हो या जो भी XYZ हो। हमारी सर्वप्रथम मांग है कि सनातन धर्म ने जिस उत्साह के साथ राम जन्मभूमि आंदोलन को खड़ा किया, राम जन्मभूमि का निर्माण किया, इन सारे प्रयासों को एक झटके में चंद लालची लोगों ने धूल धूसरित कर दिया और पूरे सनातन धर्म का मुंह काला कर दिया। ऐसे में मेरी सरकार से भी मांग है, माननीय योगी जी के प्रशासन को मैं देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ, चाहे जितना बड़ी वरिष्ठ हो, चाहे बजरंग दल का हो, चाहे संघ का हो, चाहे भाजपा का हो, जो भी हो, इस जघन्य अपराध में उसे क्षमा नहीं करना है। घर पे बुलडोजर भी चलेगा, कठोर से कठोर सज़ा भी मिलेगी। और मेरा तो मानना है कि इन्हें मृत्यु दंड से नीचे कोई सज़ा देना भी महापाप हो। नहीं, क्या कहेंगे जिस तरीके से बरसों का बनवाट उठा गया, किले बनाया गया, फिर उसके बाद जनता ने, लेकिन ज़्यादातर तो ये देखा जा रहा है जो चढ़ावा होता था उसकी जो है होती थी वो तो, लेकिन कुछ ये चढ़ावे ऐसे भी होते थे जो जनता अपने हाथ सहयोग से देती, एक हाथ से देती दूसरे हाथ को। लेकिन बड़ा घोटाला हो रहा है जिसकी जाँच होगी, काफ़ी जो है पैसे का जो है अनुवाद, तो किस नज़रिए देखना चाहेंगे। जहाँ तक अभी जब मीडिया चैनलों ने इस संदर्भ पे दर परत खोलना शुरू किया, बड़े बड़े व्यवसायी, बड़े बड़े महान आत्माएं सामने आए जिन्होंने करोड़ों करोड़ों का चंदा दिया। उनका कहना कि किसी प्रकार का चंपत राय जी ने हमें रसीद आज तक नहीं दिया। तो रसीद ना देना भी अपने आप में एक गैरकानूनी कार्य है। और जहाँ तक चंपत राय जी ने अभी इस्तीफ़ा दे दिया, इस्तीफ़ा देना पर्याप्त नहीं है, चंद पैसे बरामद हो जाना भी पर्याप्त नहीं है। ये हमारे मूल प्रभु राम के घर में चोरी हुई है। आज हम बड़े फ़ख्र से कह रहे थे कि सदियों पुराना इतिहास हम लोगों ने तोड़ा, श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण कराया। अब वही मुंह हम लोग का इन्होंने काला कर दिया कि हम बड़े फ़ख्र से कैसे कहें कि मेरे प्रभु राम के घर में ही मेरे अपनों ने ही चोरी कर लिया। तो वो अपने चोर, चाहे जो भी चोर हो, इन्हें फांसी से कम की सज़ा सरकार को नहीं देनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को नहीं देना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट को भी स्वतः संज्ञान लेके इन राम के घरों में चोरी करने वाले समस्त को फांसी की सज़ा सुनिश्चित करनी चाहिए। क्या कहेंगे जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ ने SIT की टीम जो है बताई थी और 8 लोगों को, मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया, जिसमें मुख्य में टीनू यादव होंगे, और बताया जा रहा है जिस तरीके से क्या कटिंग करके जिस तरीके से जो आएगा, और क्या इसमें बैंक का भी कोई हाथ हो सकता है, जिससे बैंक में जिससे चंदा आता था उसी को लेकर जो है तमाम जो है। ये एक बहुत बड़े षड्यंत्र के तहत किया गया कार्य है। इसमें बड़े बड़े उच्च अधिकारी भी शामिल है, चाहे बैंक के अधिकारी हों, चाहे ट्रस्ट के लोग हों। लेकिन छोटे अपराधियों को आगे करके बड़े अपराधियों को छोड़ा नहीं जा सकता। ये जो भी गिरफ्तारियां हुई है ये निचले स्तर के लोग हैं, लेकिन इनका डायरेक्टर कौन है, कौन ऐसा व्यक्ति है कैमरे के पीछे अभी तक छुपा हुआ है, जिसका SIT ने संभवतः खुलासा भी कर दिया है कि इन लोगों को इतने सालों से चोरी करवा रहा था और खुद पर्दे के पीछे बैठा रहा। हमें तो मुख्य चोर की तलाश है, चाहे
वो निगरानी चंपत राय जी के निगरानी में हो रही हो, चाहे मिश्रा जी की हो रही हो। टीनू यादव तो एक छोटा सा कार्यकर्ता है। टीनू यादव चोरों कहने कि आपको कहने का मतलब कोई बड़ा गिरोह है इसमें पूरा जो है पूरा अभी तक तो केवल 8 ही लोगों की हुई है कि अभी जिस तरीके से जो है कल जो हुआ था, तो कल जो है मुहर्रम की वजह से उसको नहीं पेश किया गया है। अगली सुनवाई अब सोमवार को है, तो क्या निर्णय निकल के आएगा अगली सुनवाई में जिस तरीके से पेशी होगी? 3 दिन के रिमांड पे लिया गया है। देखिए, संभवतः ये 8 जो अपराधी पकड़े गए हैं ये महाअपराधी है, महापापी है, ये तो कबूलेंगे। योगी सरकार में इतनी क्षमता है कि इनके मुंह से हर वाक्य हम निकलवा लेंगे जो घटनाएं घटी है। लेकिन जहां तक योगी जी जैसे शासनकर्ता के कार्यकाल में इतने बड़े अपराधी कैसे पैदा हो गए कि हमारे राम जी के घर में ही डाका डाल दिया और किसी को पता नहीं चला। लेकिन योगी जी पे मुझे पूर्ण विश्वास है कि योगी जी दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। और जहां तक चंपत राय जी का सवाल है, इन्होंने तो संघ, भाजपा, बजरंग दल सबको नेस्ताबुंद करके रख दिया। ऐसा कौन सा इनके मन में बुढ़ापे में पाप आ गया? ये तो आजीवन कुंवारे रह के राम जन्मभूमि आंदोलन के बड़े सक्रिय कार्यकर्ता रहे, बड़े उच्च कोटि के विद्वान माने जाते रहे। लेकिन मुझे तो लगता है अंत में जैसे रावण ने एक दुष्पाप कर दिया था सीता हरण का, ऐसे इन्होंने अंत में एक महाकुकर्म कर दिया, महापाप कर दिया राम जी के घर में चोरी करके। आखिरी सब लेंगे, जिस तरीके से चोरी हुई है, चार्ज भी हो रही है, मुख्यमंत्री आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री आ रहे हैं, लेकिन विपक्ष जो है सवाल उठा रहा है, विपक्ष अपनी जगह पे हैगा कि राम मंदिर में चोरी हुई है, कि जिसके प्रभु राम के घर में चोरी हुई है, कि आस्था पे चोरी हुई है, तो उसको पहले ही से पुख्ता इंतजाम हो जाए। CCTV कैमरा हैगा, वहाँ पे सहयोगता लोग हैं जो अधिकारी हैंगे, तो उनको पूरा इंतजाम किया गया। उन्हीं के घर में खुद ही लोग जो उनके घर में बैठेंगे वही चोरी करा रहे हैं। देखिए, जहाँ तक विपक्ष का सवाल है, विपक्ष शुरू से रामद्रोही रहा है। और जहाँ तक अखिलेश यादव, इस पूरे षड्यंत्र में अखिलेश यादव की भूमिका बहुत बड़ी भूमिका है। इन्होंने बीजेपी को, राम मंदिर को और अन्य संगठन जो हमारे विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, RSS है, को बदनाम करने के लिए टीनू यादव जैसे कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर इस चोरी के षड्यंत्र में इनकी एक बेहद बड़ी भूमिका सामने आने वाली है। इसलिए अखिलेश जी को मैं कहूँगा सावधान हो जाएं, क्योंकि इनका भी अब चेहरा बहुत जल्द खुल के सामने आने वाला है कि इन चोरों के गिरोह के। लेकिन अखिलेश यादव, आप अखिलेश यादव के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि हम भी राम को मानते हैं, वो भी राम को मानते हैं, राम के में वहाँ चोरी हुई है। लेकिन अब की बार वो परिवर्तन देखने को मिलेगा। वो कह रहे हैं कि जो राम को वहाँ चोरी किएगा, अब की जो है राम उनको खुद ही सबक सिखाएंगे और परिवर्तन देखने को मिलेगा। भाजपा सरकार पूरी तरीके से डूबने वाली है। देखिए, जहाँ तक अखिलेश जी राम भक्त हैं, उनके पिताजी ने राम भक्तों पे गोलियां चलवाई, कभी राम जन्मभूमि आंदोलन में ये सक्रिय नहीं हुए, कभी राम जन्मभूमि दर्शन करने नहीं गए। अब ये देख रहे हैं कि जहाँ तक हिंदू और मुस्लिम दोनों बीजेपी की ओर अग्रसर हो रहे हैं, तो अब ये धीरे धीरे कभी कंठी माला पहन ले रहे हैं, कभी हनुमान दर्शन, कभी राम दर्शन, कभी कृष्ण दर्शन। खैर, इनके दर्शन अलग हैं। बीजेपी अपनी जगह है, संघ अपनी जगह है और ये घटना अपनी जगह है। ये घटना बीजेपी को जरूर हमें पछतावा की ओर ले गई। हमें दर्द हो रहा, हमें दुख हो रहा कि हमारे ये चीज़ तो जनता भी सोच रही होगी। जनता ने भी अपना सहयोग किया है, तमाम लोगों ने। ये भी जनता भी कह रही है कि प्रभु राम के घर में चोरी हुई है, तो क्या वो प्रभु राम के सवाल आप बता रहे हैं कि जो है बीजेपी हैगा और विपक्ष कह रहेगा, तो विपक्ष के भी नाम है। तो क्या जो इस बार जो है क्या कहते हैं, लोग परिवर्तन करने में नजर आएंगे? लोग कह रहे हैं कि जो है कि प्रभु राम के घर में ही चोरी हुई है, तो अब की बार पूरा परिवर्तन करने के लिए क्या जो है सत्ता पक्ष की सरकार जाने में कामयाब रहेगी या फिर बनी रहेगी? और जहाँ तक 2027 विधानसभा चुनाव की चर्चा अगर आ गई बीच में, तो मैं आपको पूरे दृढ़ संकल्प के साथ कह सकता हूं कि 2027 में समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की 27 विधानसभा भी आ जाए, उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। ये हमारा घरेलू मामला नहीं, ये जन मामला है। मैं मानता हूं गलती भाजपाइयों से नहीं हुई, गलती संघ से नहीं हुई, गलती व्यक्ति से हुई। आप भी भाजपा में हैं तो इस मारे कर रहे हैं, लेकिन वो सरकार जो है विपक्ष जो तरह कह रहा है कि अब की बार पूरा परिवर्तन देखने को मिलेगा। तमाम जो है जनता परेशान है, कि हर चीज़ से परेशान है, महंगाई से, बेरोजगारी से परेशान है। ऐसा नहीं है। महंगाई और राम दोनों में तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया जा सकता। जहाँ तक जनता का सवाल है, जनता के पास सबसे बड़ा जो
एक मुद्दा है कि आज हम खुले सड़क पे बयानबाजी भी कर ले रहे हैं। समाजवादी शासन काल में हम लोग ऐसे खुल के कोई चर्चा नहीं कर पाते, ना बहन बेटी सड़क पे घूम पाती, ना बच्चे स्कूल से सुरक्षित वापस आ पाते थे। हर दिन अपराध की घटनाएं घटती थी। हाँ, मैं इस चीज़ के लिए जनता को आश्वस्त करना चाहता हूँ। योगी जी ने खुल के कहा है कि चाहे पापी दोषी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसे भयंकर से भयंकर दंड दिया जाएगा, उसके घर पे भी बुलडोजर चलेगा और आजीवन कारावास के बजाय हम लोग मृत्यु दंड की मांग करेंगे। बिहार भोजपुर ज़िले में भरत भूषण तिवारी जो एक एक्टिविस्ट था, उसने कई बड़े अधिकारियों का पोल खोलने का जो कार्य किया, उसके भय के चलते पुलिस वालों ने एनकाउंटर नहीं, उसकी हत्या की है। और मेरी बिहार सरकार, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से मांग है कि जो जो पुलिस कर्मचारी अधिकारी इस काउंटर में सम्मिलित थे, उन सबको आजीवन कारावास या फांसी की सज़ा होनी चाहिए, तभी उस भरत भूषण तिवारी की आत्मा को शांति मिलेगी। जैसा आप देख रहे जन सैलाब, बिहार ही नहीं देश के हर कोने से, आज कोई पंजाब के लोग मिट्टी लेने गए, उसका वो लड़का मरते मरते अपना जो लाइव वीडियो दे गया है, किसी साक्ष्य की, किसी सबूत की ज़रूरत नहीं है, वो वीडियो ही काफ़ी है। अतः सुप्रीम कोर्ट को भी स्वतः संज्ञान लेके इनमें दोषी पुलिसकर्मियों को आजीवन कारावास देने का कार्य करना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हीरालाल तिवारी जी। इन्होंने जिस तरीके से राम जन्मभूमि के ट्रस्ट में जो चोरी हुई है, उसी को लेकर जो है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है कि जांच भी की थी, उसमें 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं जो है टिन्नू यादव का नाम उभर के सामने आया है और उनको 3 दिन के लिए रिमांड पर ले लिया गया। अगली पेशी सोमवार को होगी। क्या निर्णय निकल के आएगा, ये तो बताएगा। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं मोहम्मद एजाज, आकाश टाइम।